ओडीएफ गांव पर प्रकाश डाले। सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। जिन गाँवों में खुले में शौच करने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है तथा गाँव में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो और साथ ही साथ गांव के लगभग सभी घरों में वहां के स्कूल में भी शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे ही गांव को ओडीएफ प्लस गांव कहते हैं। पहले पैराग्राफ का सीधा सा मतलब है दोस्तों, ऐसा गांव जो पूरी तरह से स्वच्छ हो और जिस गांव के लोग खुले में शौचालय नहीं करते और हर एक गाँव में शौचालय की व्यवस्था होती है, यहाँ तक कि सामुदायिक शौचालय यानी सरकारी शौचालय भी लोगों के लिए बनी होती है। और ऐसे गांव के स्कूल में भी लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होती है। तो ऐसे गांव को ही दोस्तों ओडीएफ प्लस गांव कहते हैं। आप ओडीएफ बोलिए या ओडीएफ प्लस, बात एक ही है दोस्तों। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। शौचालय की अच्छी सुविधा तो ओडीएफ प्लस गाँव में होनी ही चाहिए। इसके अलावा गांव से निकलने वाली ठोस और तरल प्रकार की गंदगी के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि इन गंदगी का सही रूप से प्रबंधन किया जा सके। क्योंकि दोस्तों गंदगी अक्सर दो प्रकार की होती है, ठोस और द्रव। अब इन दोनों प्रकार के गंदगी का अगर सही से प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो किसी भी तरह गांव को शुद्ध यानी स्वच्छ नहीं रखा जा सकेगा। और इसलिए दोस्तों ओडीएफ प्लस गांव में ठोस और द्रव दोनों प्रकार के गंदगी के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसका सही से प्रबंधन करके गंदगी को साफ करके एक स्वच्छ गांव बनाया जा सके। और दोस्तों जिन गाँव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है वैसे गाँव को ओडीएफ प्लस गाँव की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। गंदगी का सही रूप से प्रबंधन से गांव स्वच्छ रहता है, यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। गांव से निकलने वाले कूड़े कचरे को किसी एक स्थान पर ही रखना चाहिए ताकि इसका सही रूप से निस्तारण किया जा सके। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो अगर कूड़ा कचरा चाहे वो ठोस हो या द्रव इधर उधर नहीं फैलाएंगे और उसे एक स्थान पर रखा जाएगा तो उसका निस्तारण मतलब उसे सही रूप से समाप्त करके गांव को पूरी तरह से स्वच्छ किया जा सकेगा। और ऐसी प्रक्रिया के कारण गांव को स्वच्छ रखना काफ़ी आसान भी हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने गांव में अक्सर देखा होगा कि कूड़ा कचरा के लिए हमेशा एक दूसरे से लोग लड़ते रहते हैं। इसका कारण यही है कि कूड़ा कचरा हमेशा इधर से उधर फैलाए जाते हैं और इसलिए हमारे गांव को ओडीएफ प्लस गांव की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके अलावे ओडीएफ प्लस गांव के लिए प्लास्टिक की वस्तुओं से होने वाले कचरे को सही रूप से प्रबंधन करना चाहिए ताकि इन कचरों को फैक्ट्री में ले जाकर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर या पिघलाकर इनसे कोई नई वस्तु बनाया जा सके। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक वाले जितने भी वस्तु होते हैं उनसे प्रदूषण काफ़ी अधिक मात्रा में फैलती है। और जितने भी दोस्तों ओडीएफ प्लस गांव होते हैं वहाँ प्लास्टिक के जितने भी प्रकार के वस्तु होते हैं उन्हें एक स्थान पर रख दिया जाता है ताकि वे सभी प्लास्टिक के वस्तुओं को फिर से फैक्ट्री में ले जाकर कोई नई वस्तु बनाया जा सके। आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो ओडीएफ प्लस गाँव वैसे गाँव होते हैं जो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं, गंदगी का वहाँ किसी भी प्रकार का नामो निशान नहीं होता है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ओडीएफ प्लस गांव में रहने वाले लोग काफ़ी जागरूक होते हैं गंदगी के प्रति। वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि गंदगी ना फैलाएंगे ना ही फैलने देंगे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।